इस हफ्ते इस्लामाबाद की फिजा में गैर मामूली सफारती सरगर्मियां एक ऐसे मोड़ पर पहुंची हैं जहां न सिर्फ हुकूमती ऐवान बल्कि अवामी तवक्कुआत भी उरूज पर हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ अपने वफूद के हमराह दारुल हुकूमत पहुंचे तो मुल्क पहले ही बड़ी तवक्कुआत के बोझ तले था। इन दौरों को इलाकाई अमन, माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी किरदार के तौर पर देखा जा रहा था। शहर में लगे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, टेलीविजन कवरेज और सोशल मीडिया पैगामात से यूं महसूस हो रहा था जैसे इस्लामाबाद आलमी सफारतकारी का एक अहम मरकज़ बन चुका है जहां पाकिस्तान का किरदार नुमाया तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। इस सूरत हाल ने बिलाशुबा एक मुस्बत माहौल पैदा किया है और अवामी तवक्कुआत को एक नई जिहत दी है। इस गर्मजोशी और इस्तकबाल का माहौल यकीनन खुशाइंद है, मगर यहीं से अवामी तासुरात की तश्कील में एहतियात और तहम्मुल की अहमियत भी उजागर होती है। ये एक नाजुक मरहला है जहां हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो इन अहम मुलाकातों के मुमकिना नताइज को हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश करे। कौमी मफादात को तरजीह देते हुए हुकूमती नुमाइंदों और मीडिया को ज़रूरत से ज़्यादा पुरजोश बयानात से गुरेज करना चाहिए। ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत न रखने वाली कोई भी कवरेज जो बुलंदो बांग दावे करे बाद अज़ां अवामी मायूसी का बायस बन सकती है। सफारती कामयाबियों का ढंडोरा पीटने से पहले उनके ठोस और पायदार नताइज का इंतज़ार करना दानिशमंदी है। अवाम को दुरुस्त, मुतवाज़िन और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात फराहम करना ही देरपा एतमाद की बुनियाद है। यही तर्ज़ अमल न सिर्फ दाखिली तौर पर हुकूमती साख को मजबूत करता है बल्कि आलमी सतह पर भी मुल्क के संजीदा और ज़िम्मेदाराना इमेज को बेहतर बनाता है। आलमी बिरादरी भी ऐसे मामलात में पाकिस्तान के मुतवाज़िन और मोहतात रवैये को सराहेगी। हमें याद रखना चाहिए कि सफारतकारी एक पेचीदा अमल है जिसके नताइज फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होते। मुस्तकबिल में भी ऐसे अहम सफारती महाज़ों पर हुकूमत को अवामी तासुरात की तश्कील में इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। यही दुरुस्त सिमत है जो मुल्क को अंदरूनी इस्तेहकाम और आलमी वक़ार अता करेगी और इसके ज़िम्मेदाराना ख़ारजा पॉलिसी के तासुर को मज़ीद मजबूत करेगी।